अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बकौल पाकिस्तान के तो सीन हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन बलोच वेबसाइटों से और बलोच प्रेस रिलीज से तो अभी तक यही पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी बलोच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज में आया है कि ISPR कह रही है कि हमने सब ख़त्म कर दिया बोलान में और सबको रहा करवा लिया, जबकि ISI ने अभी तक पब्लिकली कोई वीडियो या फ़ोटो शेयर नहीं की, ना उन लोगों की जो 100 से ज़्यादा फ़ौजी हमने मारे हैं, ना उन लोगों की जो ये क्लेम करते हैं कि 33 बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग मार दिए गए थे। कम से कम आपको सोल्जर्स की सिक्योरिटी का खतरा है तो आप उनकी फ़ोटो नहीं शो करते। टेररिस्ट जिनको आप कहते हैं कि हमने 33 टेररिस्ट मार दिए, उनकी तो आप फ़ोटो शो करें। तो मज़ीद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की ट्रेडिशन है कि वो कैजुअल्टीज़ अपनी जो होती हैं उसको छुपाते हैं ताकि यह है कि हमदर्दी ज़्यादा हासिल कर सकें और अपनी बड़ाइयाँ खा सकें, जैसा कि पब्लिसिटी करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि इंटरनेशनल मीडिया को जाने की इजाज़त दें, उधर इलाके में पता चल जाएगा कि कौन क्या है। अजीज़ दोस्तों, मेरे पास काफ़ी गर्मा गर्म खबरें हैं इस बलोच सिचुएशन पे जो ट्रेन के हवाले से हुई है। पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि आप सब दोस्तों ने मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जिनीवा जाना है और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करनी है, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन कुछ साथियों ने बहुत अच्छी मदद की है। तो मैंने अब जिनीवा की टिकट करा ली है। मैं मंडे को, सोमवार को जिनीवा जा रहा हूँ 4 दिन के लिए। तो आप लोगों की मदद की मज़ीद दरख्वास्त है। वहाँ पे 2 सेमिनार में ऑलरेडी मैं स्पीकर हूँ और काफ़ी प्रोटेस्टों में हूँ। यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेन कौंसल हॉल में मेरी 2 स्पीचेस होंगी। तो ये सिचुएशन है अजीज़ दोस्तों। मैं बलूचिस्तान के हवाले से, कुछ दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि अचानक इतना ज़्यादा बलोच हमले कैसे होने लगे हैं, क्या इसके पीछे कोई सपोर्ट है, कोई कुछ है। यानी बंद लफ्ज़ों में इंडियन लोग ख़ास तौर पे ये समझ रहे हैं कि इसमें भारत की सपोर्ट है। तो मैं साफ अल्फाज में बता दूं कि मैं बहुत ही क्लोज राब्ते में हूं बलोचों के। भारत बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं दे रहा बलोचों को। अफ़गानिस्तान का मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि तालिबान बिल्कुल एक ही पेज पे हैं, बलोच और तालिबान, और दोनों को पता है कि दोनों का दुश्मन, पख्तून और बलोचों का दुश्मन एक ही है, यानी पंजाबी आर्मी। तो मिल के लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान। लेकिन आप ये अगर समझते हैं कि अफ़गानिस्तान हथियार दे रहा है या पैसा दे रहा है, तो नहीं। इंटेलिजेंस शेयरिंग होती होगी, हो सकता है ट्रेनिंग भी देते हों, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई ऐसा सच सपोर्ट कहीं से भी नहीं है। अचानक कुछ नहीं होता। 2021 7 मार्च, आज से 4 साल पहले, नेवी के 2 लोगों को जीवानी गन्स बलूचिस्तान में मार दिया गया। 24 मार्च 2021, 4 साल पहले, बॉम्ब ब्लास्ट, 3 मारे गए, 13 इंजर्ड। 28 मई 2021, BLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है कि कोलू में पाकिस्तान आर्मी के 4 आदमियों को लैंड माइन के जरिए हमने मार दिया। अगेन 2021 31 मई, 10 फ्रंटियर कोर के सोल्जर्स मारे गए, 12 जख्मी हैं, चेक पॉइंट, तुर्बत और कोयटा। 9 जून 2021, BLA ने हमला किया पाकिस्तान आर्मी कैंप के ऊपर बोलान पास पे, 2 मारे गए, 2 जख्मी। 14 जून 2021, IED अटैक मार्गरेट माइंस पे, 4 सोल्जर मारे गए। 17 जून 2021, 1 फौजी तुर्बत एयरपोर्ट पे मारा गया। अजीज दोस्तों, लिस्ट बहुत लंबी है, आप बोर हो जाएंगे। 2021 में ही खाली इतने सारे मेरे पास हैं। फिर 2022 में 10 सोल्जर मारे गए कीच चेक पोस्ट पे। 100 सोल्जर मारे गए 2 फरवरी 2022 पंजगोर और नौशकी में।
100 सोल्जर मारे गए। पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि 9 मारे गए। इस तरह 2022 की भी लंबी लिस्ट है। फिर 2024 26 अगस्त को 14 सोल्जर मारे गए बलोचिस्तान में। 6 अक्टूबर 2024 10 जख्मी, 2 चाइनीज नेशनल मारे गए एयरपोर्ट मोटरवे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीएलए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की 9 नवंबर को के सुसाइड बॉम्बिंग कोयटा रेलवे स्टेशन पे 32 लोग मारे गए, 55 जख्मी। अजीज दोस्तों, फिर 2025 तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए। 11 फरवरी को 18 सोल्जर मार दिए कल्लात में। 19 फरवरी 7 पैसेंजर्स को उठा लिया गया और बरखान में जाके मार दिया। 3 मार्च को फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया फ्रंटियर कोर कल्लात, 1 सोल्जर मारा गया, 4 जख्मी। 11 मार्च इस साल अटैक जाफर एक्सप्रेस बलोचिस्तान। अजीज दोस्तों, लिस्ट लंबी है। बलोचिस्तान हालत जंग में है। देखें, नवाज शरीफ की बेटी की कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। नवाज शरीफ, जब इमरान खान की सरकार थी तो नवाज शरीफ का बयान था कि सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को उठाने के इक़दामात रियासत को बदनाम कर रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाले बलोच लापता कर दिए गए, गद्दार करार दे दिए गए। उनकी कब्रों तक का निशान नहीं है। कुछ पता नहीं इन्हें आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। आज पाकिस्तान आपने अपना पेट काटकर जिस फौज को पाला है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही है। समाज में क्या हो रहा है? इन कबायली इलाकों में क्या हो रहा है? बलोचिस्तान में अकबर बुकरी को मार दिया गया, बालाश मरी को मार दिया गया। ये पाकिस्तान में कराची के अंदर 48 लाशें गिर गई। जिस दिन 48 लाशें कराची में गिरी, उस दिन रात को मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में जलसा करके इस तरह से सब पूरी कौम के सामने अपने ये बाजू ऐसे करके दिखाए थे कि देखो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। ये इस तरह, ये इससे बड़ी गुंडागर्दी, ज्यादती, जुल्म और क्या हो सकता है? और ये कौम देखती रहे। ये नवाज शरीफ ने आज से, जब इमरान खान की सरकार आखिरी दौर में थी, लेकिन इसके बाद जाहिर है ये लोग आर्मी की गोद में बैठ गए। अजीज दोस्तों, देखें, सिचुएशन ये है कि आई विटनेसेस जो कि वहाँ से भागे हैं, जिनको छोड़ा गया, और बाद में जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो कुछ फौजी ज़ाहिर है वहाँ से भाग गए, तो उसमें से एक ने ये बात की है। उसके बाद दोनों साइडों से फायरिंग शुरू हुई है। मिसाइल चल रहे थे, लॉन्चर चल रहे थे, तकरीबन कुछ 30 मिनट तक फायरिंग चलती रही है। फिर उन्होंने बोला कि भैया आप लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो हम लोग आपको अंदर मार देंगे। काफ़ी देर तक हम लोग छुपे रहे, कोई नीचे घुस गए, कोई किधर घुस गए। तो मिसाइल जो है बस आर पार चल रहे थे। तो मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। जब निकल के बाहर साइड पे बिठा दिया, उन्होंने कहा कि भाई, वो जो बाकी उनके साथी थे उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं, भी हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, बस मरने वालों को, शहीदों को बस हमारा सलाम है। वो चले गए। टोटल 5 लोग थे जो पूरी दिन हम लोगों को उन्होंने पाबंद करके रखा हुआ था, बस साइड पे कर दिया। पंजाबी, बलोच, सिंधी जो भी थे, सराइकी भी अलग-अलग हो जाए। बस 5-5 बंदों को उठाते थे, 10-10 बंदों को गोलियां मारते थे। बस समझो कि पूरी रात ये किस्सा चलता रहा, फायरिंग चलती रही। कि सुबह के टाइम पर जब देखा हम लोगों ने कि अभी थोड़ा टाइम मिल गया, तो से एफसी वाले आके उन्होंने जब फायरिंग शुरू की, हम लोगों को मौका मिला। कोई काफ़ी लोग थे, आर्मी के थे, एफसी के थे। हम लोग फिर भागने की कोशिश की। जैसे हम लोग भागते थे, पीछे फायरिंग करते थे, मिसाइल फेंकते थे, पर अल्लाह ने बचाया। बस कुछ 2.5 मेरे ख्याल से किलोमीटर का सफ़र था। फिर हम लोग एफसी की चौकी पे पहुंचे। फिर उन्होंने बोला कि महफूज हैं। आपके साथ जो लोग थे वो सारे निकलने में कामयाब हो गए? हम लोगों के साथ जो बैठे हुए थे कुछ लोग, वो तो निकल के, बाकी कुछ रह गए, फिर कुछ बाद में फिर आए, फिर निकले बाद में। तो उन्होंने आपको पीछे से रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने, वो तो 5 आदमी थे ना, जैसे वो ड्रोन आता था या जहाज कोई आता था, वो गाड़ियों की पटरी के नीचे छुप जाते थे। ड्रोन रात को आया, देखा उन्होंने पोजीशन कि हम लोग हेल्थ चल रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो अंदर पटरी के अंदर छुप जाते थे। 5 लोग बचे थे हॉस्टेज इसको ले जाने के बाद, बाकी सारे चले गए थे। सिर्फ 5 बीएलए के लोगों ने ये 200 से ज़्यादा फौजियों को कंट्रोल किया था, क्योंकि इनको पता था कि ये फौजी सिर्फ सिविलियन से लड़ने के काबिल हैं, बुज़दिल हैं, नपुंसक हैं। एक और आई विटनेस है जो कि पंजाबी फौजी है, ज़ख्मी है। उसने कहा कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने
जब ट्रेन हाईजैक की तो उधर ही हाईजैकिंग के लोकेशन पे 50 से 60 फौजियों को तो उधर ही मार दिया था। पाकिस्तान आर्मी के ये जो बयानात हैं, जो लंबे चौड़े वो बयानात दे रहे हैं कि सारे टेररिस्ट मार दिए गए, कोई पैसेंजर जख्मी नहीं है, शहीद हो गए। कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाज़ा जो मेरे अंदाज़ा है कि 50 से 60 जो है ना, वो शनाख्त कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे? शिनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। आपको क्या गोली लगी है? मुझे 3 जगह पे गोली लगी है। ठीक है। तो आप लोगों को वैसे ही बिठाया था उसके बाद? हाँ, बिठाया था। क्या बोल रहे, क्या मतलब वो यही कह रहे थे कि हमारा इलाका छोड़ दें, पंजाबी इधर ना आए। पंजाबी तो बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए, बाकी जो कौमें हैं, मतलब पठान है, सराइकी है, जो दूसरी कौमें हैं वो आए, पंजाबी बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए। और हमारा ये मतलब अलग होना चाहिए मुल्क, इधर से सारा पाकिस्तान। लंबी चौड़ी बातें इनसे आप करवा लें, क्योंकि इनको ये करना होता है। ऑपरेशन खत्म, 346 लोग रेस्क्यू करा लिए, टेररिस्ट 50 मार दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह, रिमेंबर द नेम। भूतनी का बैठा हुआ था मैस में, पता नहीं शराबें पी रहा था, क्या कर रहा था, इसकी औकात नहीं है कि इसकी वो की जाए। देखें, इन ISPR ने क्या कहा कि 33 सोल्जर मारे गए, कोई कह रहा है 50 वो मारे गए फ्रीडम फाइटर, कोई कह रहा है 50 मारे गए। मतलब कोई सेंस होता है ना, अगर आपने ऑपरेशन किया है तो आपको उनकी लाशें मिली होंगी। खुद आई विटनेस कह रहे हैं कि 5 तो खाली उधर रह गए थे, बाकी तो सब चले गए थे पहाड़ों में। पहाड़ों में तो इनका मूत्र निकलता है, ये कभी जा नहीं सकते पहाड़ों के ऊपर। तो अजीज दोस्तों, अब DG ISPR ने कहा है कि इस अटैक के बाद रूल्स ऑफ गेम चेंज्ड। वो भाई साहब, आपने कौन से रूल्स रखे हैं? आप तो माओ बहनों बेटियों तक को उठा के लापता कर रहे हैं। आपने तो इसमें कोई रूल्स नहीं रखे। और उन्होंने कहा कि जंग के उसूल होते हैं कुछ, इन्होंने जंग के स्कूल भी चेंज कर दिए। इसका मतलब आप मानते हैं कि आप बलूचिस्तान में एक जंग लड़ रहे हैं। आपके होम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि एक SHO की मार है। अब आप ये देखें कि ये कह रहे हैं कि नॉर्मली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी की नहीं है, सिक्योरिटी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी की नहीं है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविलियन जो पुलिस या जो सिविलियन वो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्मी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि पहली बात कि चलें, आप ये कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कानूनी तौर पे अमन व अमान और दाखिली सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल कर रहे हैं। क्या आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी है? अवाम को गुमराह करने के लिए झूठे बयानिए बनाते हैं, पहले खुद कानून का अहाता करें। यानी ये कह रहे हैं कि पुलिस की वहाँ पे जिम्मेदारी है होम डिपार्टमेंट की। कौन है भाई होम डिपार्टमेंट? मोहसिन नकवी, आर्मी का टट्टू, आपका अपना टट्टू। अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो सरफराज बुगटी आपका टट्टू। तो आप ही के तो लोग हैं भाई, नंबर 1। नंबर 2 के बलूचिस्तान तो हालत जंग में है। अगर आर्मी की जिम्मेदारी नहीं तो आपके ये फौजी जो 250 छुट्टियों पे जा रहे थे, वो क्या वहां पे पिकनिक मनाने गए थे? आपका वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, आज से नहीं जमाने से। देखें इनकी हरामीपनी का इंतहा देखें कि अयूब खान के ज़माने में जब पहाड़ों से ये मूवमेंट चल रही थी बलूचिस्तान की, तो अयूब खान ने कहा कि आप सब पहाड़ों से नीचे आ जाएं, हम आपको एमनेस्टी देते हैं, आम माफ़ी देते हैं। इसके लिए एक ब्रिगेडियर को कुरान दे के पहाड़ों पे भेजा, जिसने कुरान पे हाथ रख के ये हलफ लिया, ये ओथ लिया कि आप सब नीचे आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आम माफ़ी देते हैं और हम बलूचिस्तान का आपके मसले जो हैं वो सुनेंगे। जैसे ये नीचे उतरे, सबको गिरफ्तार कर लिया। 7 लीडर्स जो थे इनके, इनको फांसी दे दी गई। 8वां मलिक नौरोज़ खान जो कि 85 साल का बूढ़ा था, उसको जब तक जिंदगी रही कैद में रखा और टॉर्चर करते रहे। इस 85 साल के बुजुर्ग मलिक नौरोज़ खान ने कहा अपने लोगों से कि आज
सोग नहीं मनाएं, आज जश्न मनाएं। ये बेगुनाह जो हमारे लोग मारे गए हैं, शहीद हैं। अयूब खान के ज़माने से यही चीज़ हुई। मुशर्रफ के ज़माने में एक बलोच डॉक्टर शाजिया का रेप करता है पाकिस्तान आर्मी का एक कैप्टन। बलोच प्रोटेस्ट करने लगे। मुशर्रफ का फर्ज था कि अपने आर्मी के कैप्टन ने जुर्म किया है ना भाई, गिरफ्तार करें। तो उसको नहीं गिरफ्तार कर रहे, ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो नवाब अकबर बुगटी, देखें नवाब अकबर बुगटी, बुगटी कबीले के सरदार हैं। ये जो सुई गैस निकली है ना, सुई, ये सुई का मुकाम बुगटी कबीले के अंडर में आता है। पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करता है ये कबीला। नवाब अकबर बुगटी हमेशा आर्मी के दोस्त रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बहुत अच्छी इनकी दोस्ती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर था तो नवाब अकबर बुगटी चीफ मिनिस्टर था बलूचिस्तान का। और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑपरेशन शुरू किया और आर्मी ने एयर गनशिप से हमले किए बलूचिस्तान के ऊपर, तो नवाब अकबर बुगटी मुखबर थे, उनको मदद कर रहे थे कि कहाँ कहाँ हमले करने। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि नवाब अकबर बुगटी को भी एहसास हो गया कि इन पंजाबियों से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, ये एक्सप्लॉयटेटर हैं, ये जालिम हैं, ये हमें मारेंगे। तो नवाब अकबर बुगटी भी पहाड़ों पे चले गए और मुशर्रफ ने इनको शहीद कर दिया पहाड़ों पे। अजीज़ दोस्तों, ये सारी कहानियाँ एक दिन की नहीं है। अब आपके सामने मैं एक चीज़ रखूँगा कि ये अभी क्या हो। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि पनून खालिस्तानी कुत्ता ट्रंप के जीतने के बाद पहली बार आया। पब्लिक में तो नहीं आया, स्टेटमेंट, इसके बाप की हिम्मत नहीं है कि अब पब्लिक में आए, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। इसके बाप की हिम्मत नहीं है कि ये पब्लिक में आ सके अब। तो इसने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है ना, ये सब भारत करवा रही है, क्योंकि आर्मी का एजेंट है ना। देखें, ये खालिस्तानी पाकिस्तान में ऐसे रह रहे हैं जैसे पंजाबियों के दामाद हैं, यानी पाकिस्तानी मुसलमान पंजाबियों के दामाद की तरह रह रहे हैं। ये खालिस्तानी गोपाल सिंह चावला, इसकी वीडियो वायरल है कि ननकाना साहब में गुरुद्वारे के पास इसका झगड़ा हो गया तो पंजाब पुलिस का बाजा बजा दिया इसने, और पंजाब पुलिस नपुंसक की तरह इसको बर्दाश्त करती रही क्योंकि ये इनके दामाद हैं। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਡੀਪੀਓ ਹੋਵੇ, ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ब्रिगेडियर साहब ने कॉल की, तुसी भैन को इतने रोक रहे हो, लो उन्हें नोट करना है तो उन्हें सस्पेंड कर देना। तो DPO ने किसी ने भैन को पैरों से पार नहीं पाना। फिर साड़ी इतनी वड्डी है, इतने घंटे का रोकया होया, उन्होंने कहे भैन चोद में जो दल्ला है उन्होंने कहा मेरे नाल गल करे, भैन का खुदा होंदा। पंजाब ने हमेशा रास्ते खोल दिए हैं, इन्वेडर्स के सामने अपनी बेटियां पेश कर दी हैं। ये हिस्ट्री रही है, मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री रही है। इन्वेडर्स के आगे अपनी बेटियां पेश कर देते हैं, ये इनकी हिस्ट्री रही है। तो आज खालिस्तानियों को भी इन्होंने पता नहीं अपने क्या क्या दे दिया है। तो ये वीडियो आपने जो देखी, ये बता रही है कि किस तरह पाकिस्तान खालिस्तानियों की सपोर्ट कर रहा है। तो पनून इनका दलाल ये बयान नहीं देगा तो क्या देगा। अजीज दोस्तों, अब आता हूँ मैं असल बात की तरफ कि माइकल कोगलमैन बनने को तो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और पता नहीं क्या क्या बनता है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान आर्मी की दलाली करता है। इसने कहा कि पाकिस्तान की एक नज़र ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे है
और चाहते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आए, ख़ास तौर पे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो कि बलूचिस्तान में हैं, उसके एक्सप्लॉयटेशन के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान अगले महीने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर फोरम कॉन्फ्रेंस भी बना रहा है ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। अब BLA के अटैक से वो कॉन्फ्रेंस तो हो गई तेल, अब कौन इन्वेस्टर आएगा? ऑलरेडी जो चाइना बैठा हुआ है वो भी भागने की तैयारी में है। प्रोफेसर लेवल के, लेक्चरर लेवल के, वो अपने आप को मार के फिर वापस खुदाफिज करते हैं, वापस जिंदा नहीं आते। वो छोड़े, इससे भी और खतरनाक किस्सा। अभी आगे बढ़े, जहरी में औरतें, बच्चे, अभी सिंपति इस तरह जिस हद तक BLA को निजात दहिंदा अपना समझते हैं गवर्नमेंट की तरह। औरतें, बच्चे जनाब अपनी जेवरात, अपनी चीजें, अपने बेटे की बंदूकें, अपनी जेवरात, राशन, सारी चीजें BLA अपने बच्चे की तरह आके गोद में सुलाते हैं। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट, क्या करेंगे? ऑपरेशन क्या करेंगे? वो अपनी गोद में माँ की सोया होगा। आप क्या समझते हैं BLA आपके बीच में घूम रहा होगा? BLA को कहां से पकड़ेंगे आप? उससे और खतरनाक बात, कायदेवान होता जिसके अपने दौर का लाइसेंस। अभी इंटीरियर मिनिस्टर था, इस दौरान को लाइसेंस वगैरह बनाए कुछ। मैंने रहमान मलिक के दौर में 1-2 लाइसेंस बनाए, अपने लोगों को दिए। मैं इधर बैठा हूँ जनाब, मैं अपने वो बंदूक वाले के पास जाता हूँ, मुझे बंदूकों को शौक है। वो अपना प्रोफेसर लेवल का आदमी, 2-3 है। एक का पीपुल्स पार्टी के ताल्लुक है, एक का नेशनल पार्टी रहमत के जमात से ताल्लुक है, एक का BNP मिर्जा अल्लाह खान जहरी की पार्टी से ताल्लुक है। जी क्या कर रहे हैं? बोलता है जी आपसे ढकी चुपी नहीं है। वो अपने बंदूक का नंबर काट रहे, रगड़ रहे। मैंने कहा क्यों नंबर रगड़ रहे हो, इसको काट रहे हो? बोलता है भाई सीधी सी बात है, हमारे मैंडेट ये छीनते हैं, बड़े कामरेड किस्म के लोग हैं। मैंडेट हमारा ये छीनते, इलेक्शन हमें ये लड़ने नहीं देते, और माँ बहनों को हमारे पास बेइज्जत करते हैं, बेआबरू करते हैं, बच्चे हमारे उठा के ये ले जाते हैं। इवन आप मुतमईन पार्लियामानी सियासत है? मैंने कहा जी मैं हूँ नहीं हूँ, मैं जमायत में हूँ, आप अपनी राय दे। बोलते हैं अच्छी सी मुतमईन है, हम कुछ नहीं कर सकते, बंदूक नहीं चला सकते, सियासत नहीं कर सकते, सारी उम्र गुजारी हम ये बंदूकें अपने BLA को दे रहे हैं। एक हमारे BLA में लड़का है, हम उसको दे रहे हैं, ये बंदूकें हमारी काम की नहीं, आप ले जाएं। अब देखिए यहाँ तक अगर बात पहुंची है तो फिर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की रेट है और आगे जाके अपने बलूचिस्तान को आगे लेके जाना है। हर कोई अपने गुजारा करके, मेरे ख्याल जिधर इतने बैठे ये लंदन अमेरिका जाना है, इनको ने कुछ भी नहीं करना। हालात बहुत खराब है। तो हालत ये है कि ग्वादर एयरपोर्ट खाली पड़ा है, कोई फ्लाइट उधर आती नहीं, कोई फ्लाइट जाती नहीं, कुछ भी नहीं। इतना महंगा एयरपोर्ट बनाया। ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना यूज कर रही है, उस पे ना तो पावर है ना पानी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। चाइना किस तरह वहां पे अपना काम चला रहा है, दुनिया को सिर्फ पट्टी पढ़ाई जा रही है, वहां भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? किसी के बाप की हिम्मत नहीं। देखें, कल मैंने वीडियो दिखाई कि पेट्रोल वहाँ से, ईरान से डीजल पेट्रोल स्मगल हो रहा है, तो लोग कह रहे थे यार आरिफ भाई ये तो पुरानी वीडियो आप लगा रहे हैं। ये देखें, ये रिसेंट है, ये फरवरी के महीने की है, और किस तरह भर भर के ट्रक आ रहे हैं। अब पाकिस्तान आर्मी के टट्टू ट्विटर पे लगा रहे हैं कि ये BLA वाले कर रहे हैं, और BLA वालों का पैसा सारा इसी से आता है। और भाई साहब पहले तो तय कर लो कि पैसा भारत दे रहा है, अफगानिस्तान दे रहा है, या ये स्मगलिंग करके आ रहा है। दूसरा ये कि ये स्मगलिंग कैसे कर लेते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इतनी बड़ी बटालियन जो बलूचिस्तान में बैठी है वो क्या कर रही है? इतने महीनों से, इतने सालों से ये काम चल रहा है, और आप BLA पे ठोक नहीं सकते। सीधा सीधा ये आर्मी कर रही है पूरे पाकिस्तान में। कराची का तो हमें घर घर की खबर होती है ना। कराची के पेट्रोल पंप पे ये सारा पेट्रोल जो पाकिस्तान में जो ऑफिशियल पेट्रोल आता है ना, या डीजल आता है, उसके भाव से 1-2 रुपया कम करके दे देते हैं। यानी चंक पूरा जो है ना ये आर्मी वाले कमा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ईरान से तो ना होने के भाव के ऊपर आता है, और फिर 1-2 रुपया कम पे पेट्रोल पंप वालों को दे देते हैं। मैं कराची में कई लोगों से राब्ते में हूँ। मैं जब जमशेद टाउन का मेयर था तो मेरे पास मोर देन 70 गाड़ियाँ थीं जमशेद टाउन की, जिसमें कचरा उठाने के ट्रक थे, डंपर थे, लोडर थे, और गाड़ियाँ थीं। उन सब का पेट्रोल की पर्चियाँ दी जाती थीं जिस पेट्रोल पंप पे। उस पेट्रोल पंप का मालिक रोज़ मेरे पास आके बैठा होता था। आधी पर्चियाँ तो वो कैश करवा देते थे। रिश्वत तो आपको पता वहाँ चलती है। कचरे के ट्रक उठाने वाले थे, मेरा ख्याल है 40 से ज़्यादा थे।
कचरे के ट्रक वाले क्या करते थे कि कराची के बाहर जाम जाखरो इलाका था, लैंड साइड फील्ड साइड थी जहाँ पे कचरा फेंकना होता था। तो वो इतना दूर जाने के बजाय नदी, लियारी नदी, मलिर नदी, इधर उधर फेंक देते थे कचरा, और पेट्रोल की पर्चियाँ पेट्रोल पंप वाले से आधे पे कैश करा लेते थे। तो वो मुझे आके सारा बताता था, और अब भी रास्ते में वो बताता है कि पूरे कराची में उसके कई पेट्रोल पंप हैं। तो कहता है कि पूरे कराची में पेट्रोल इनकी तरफ से आता है, ऑफिशियली कोई नहीं खरीदता, क्योंकि ना टैक्स देना पड़े ना कुछ, और आपको 2-3 रुपया फ़ायदा हो जाता है पर लीटर। तो आर्मी करवा रही है भाई साहब, ये हमसे आप छुप नहीं सकते। अजीज़ दोस्तों, कह रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने जुल्म किया, ये वो। तो देखें, ये एक आई विटनेस फौजी है, शहीद हो गए। कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाज़ा जो मेरे अंदाज़ा एक है 50 से 60 जो है ना, वो शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे? शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। आपको क्या गोली लगी है? मुझे 3 जगह पे गोली लगी है। ठीक है। तो आप लोगों को वैसे ही बिठाया था उसके बाद? हाँ, बिठाया था। क्या क्या मतलब वो यही कह रहे थे कि हमारा इलाका छोड़ दें, पंजाबी इधर ना आए। पंजाबी तो बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए। बाकी जो कौमें हैं, मतलब पठान है, सराइकी है, जो दूसरी कौमें हैं, वो आए। पंजाबी बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए, और हमारा ये मतलब अलग होना चाहिए मुल्क, इधर से सारा पाकिस्तान। कह रहा है खजूर भी दी, रमज़ान का महीना है, अफ्तारी के टाइम पे खजूर भी दी, पानी भी दिया। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान की जालिम पंजाबी कुत्ता आर्मी से और बलोच लिबरेशन आर्मी वालों से। अजीज़ दोस्तों, दावे कर रहे हैं कि हमने सबको बचा लिया। कई फौजी जो मारे गए, उनके घर वाले अब सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगा रहे हैं अपने उन 2 फौजियों की, कि कहाँ हैं वो, अगर ये बचा लिए हैं तुमने तो कहाँ हैं वो। लाशों के ढेर लगे हुए हैं, सब छुपा दिया। इनकी आदत है, अपने फौजियों की लाशें छुपा दी। जब आप 200 से 300 ताबूत भेजते हैं, कफिन भेजते हैं उधर, तो वो कफिन कहाँ से कहाँ गए फिर? जाने की फोटोज और वीडियोस भरी पड़ी हैं, तो आने की वापस क्यों नहीं आई? और मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि हमने 300 से ज़्यादा जो हैं सबको छुड़वा लिया और 33 टेररिस्ट मार दिए। मुझे ये बताएं कि ये सैकड़ों एम्बुलेंस हैं कोयटा से बोलान जा रही हैं, और फिर रात को वापस आ रही हैं सायरन बजाते हुए। तो सायरन एम्बुलेंस उस वक्त बजाती है जब उसके अंदर कोई हो, लाश हो या ज़ख्मी हो या कुछ हो। खाली एम्बुलेंस थोड़ी सायरन बजाते हुए जाती है। एम्बुलेंसों में 4-4 ताबूत भर के एम्बुलेंसें वापस जा रही हैं। ये किस प्रूफ को डिनाई करेंगे? ये किसी प्रूफ को डिनाई नहीं कर सकते। कह रहे हैं, फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस टेररिस्ट है ना, वो रिंग लीडर अफगानिस्तान में जो था उसके साथ कांटेक्ट में थे। ये हमारे डीजी ISPR कह रहे हैं कि सारे टेररिस्ट जो थे, उनका लीडर अफगानिस्तान में बैठा था, उनसे राब्ते में थे। अगेन मेरा सवाल है, अफगानिस्तान का बॉर्डर ताजिकिस्तान से मिलता है, उज़्बेकिस्तान से मिलता है, तुर्कमेनिस्तान से मिलता है, चाइना से मिलता है, ईरान से मिलता है। तो ब्लडी ये सारी टेररिज्म पाकिस्तान में अफगानिस्तान क्यों करा रहा है? कोई तो इसके पीछे कारण होगा ना। जबकि अफगानिस्तान एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी गवर्नमेंट है, ईरान एक्सट्रीमिस्ट शिया गवर्नमेंट है। अगर इतना इनको शरिया का या हिसाब किताब है तो पाकिस्तान के बजाय ईरान पे हमला करना इनका बनता है। चाइना एक एथेइस्ट कंट्री है, मुसलमानों पे जुल्म करता है, उस पे करते, तुर्कमेनिस्तान पे करते, ताजिकिस्तान पे करते, उज़्बेकिस्तान पे करते। पाकिस्तान जिसका दावा है कि हमने हमेशा अफगानों की मेहमान नवाजी की, हमने अफगानों के लिए पाकिस्तान तबाह कर दिया, फलान डुमकान, तो ये अफगान एहसान फरामोश नहीं है, कोई तो कारण है ना। तो वो कारण मैं कई बार आपको डिटेल में समझा चुका हूं। अजीज दोस्तों, बलोचिस्तान हाथ से गया। लोग कह रहे हैं कि यार अचानक एक और भी चीज़ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है
कि आज से कुछ साल पहले तक बलूचिस्तान के मामला ज़्यादातर सरदारों के हाथ में थे। आज आम आदमी, आम बलोच के हाथ में चली गई ये चीज़ें, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर डलवा के पाकिस्तान ने सरदारों को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया। जैसे लंदन में जो मेरे दोस्त हैं सरदार, उनको जिनीवा में से डिपोर्ट किया गया, एम्बार्गो लगाया गया। लंदन में इनके फ़ोन भी सारे सुने जाते हैं वो यहाँ की इंटेलिजेंस के द्वारा, तो वो फ़ोन पे भी किसी से कोई बात नहीं कर सकते। इस तरह जिनीवा में हैं जो अजाइलम लेके बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी अजाइलम रोकी हुई है, उनके ऊपर पूरी पाबंदी है। वो किसी से, तो अब बलोच मूवमेंट लीडरलेस हो गई थी। आज आम बलोच लीड कर रहा है, और फिर जब आम बलोच लीड कर रहा है तो इनकी इंटेलिजेंस का सारा हिसाब किताब ख़त्म हो गया पाकिस्तान आर्मी का। पहाड़ों से ये चीज़ें कर चला रहे हैं, पहाड़ों पे जाने की इनकी हिम्मत नहीं होती। तो अजीज़ दोस्तों, BLA के पास बहुत हथियार है, पैसों की कमी नहीं है। आप कहोगे कहाँ से? तो भाई साहब, बलूचिस्तान, आज मोहम्मद मालिक हैं जर्नलिस्ट, एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ज़मीन के नीचे का हिसाब देखा जाए तो बलूचिस्तान अमीर तरीन इलाका है, ज़मीन के ऊपर का हिसाब देखा जाए तो बलूचिस्तान गरीब तरीन इलाका है। बलोचों को पैसों की कमी नहीं है, फिर पूरी दुनिया में बलोच अजाइलम लेके बैठे हैं, वो अपने कोज़ के लिए फाइनेंसिंग करते हैं। बलोचों के पास मैन पावर की कमी नहीं, बलोचों के पास हथियारों की कमी नहीं, बलोचों के पास सिस्टम की कमी नहीं। बलोचों को आज अगर अमेरिका या कोई एक कंट्री हाथ रख देना तो बलोचों की काया पलट जाएगी। तो अजीज़ दोस्तों, आखिर में ये ज़रा सनाउल्लाह ज़हरी साहब की 1.5 मिनट की वीडियो आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। सनाउल्लाह ज़हरी सेनेटर भी रहे हैं और मेरे बड़े अच्छे इनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। बेल्जियम में मेरी इनकी अच्छी मुलाकात रही, जिनीवा में भी मेरी इनसे अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छे मरासिम रहे हैं। और वो 1.5 मिनट की वीडियो में आपको कुछ हालात बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।